I'm Priyal and I'm back with yet another video और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है एलेट कंडक्टेड बाय नन अदर देन NLUD दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विच एस्टैब्लिश्ड इन 2008। नाउ एज वी ऑल नो हर NLU में जाने का एकमात्र तरीका है क्लैट, लेकिन NLU दिल्ली की बात की जाए तो ये जो है अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं दैट इज नन अदर देन एलेट। तो इसी एग्जाम के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इफ यू आर न्यू हियर, इफ यू वांट टू नो व्हाट is ALET all about, this video will be your go-to guide, so stick with me till the end of this video. Now to begin with, ALET जो है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं। सो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास दी 10th 12th और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको अपनी 10वीं और 12वीं पास करनी होगी, बिल्कुल पास करनी होगी। एंड उसके लिए इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है कि इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी तो आपको जो है 45% मार्क्स लाने हैं। इफ़ यू बिलोंग विद OBC कैटेगरी देन 42 एंड दिस 40 मार्क्स। नाउ अगर आपने 12th पास नहीं किया है, यानी कि आप 12th अपियरिंग स्टूडेंट है, स्टिल यू कैन सिट फॉर द एलेट एग्जाम, स्टिल यू कैन टेक द एलेट एग्जाम। कैसे कि वाइल यू आर फिलिंग आउट द फॉर्म फिल करते वक्त आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, 12th अपियरिंग या 12th पास। सो इफ यू आर 12th अपियरिंग यानी कि आप अगले साल देंगे एग्जाम, तो आप अपियरिंग वाला सेक्शन फिल करके आप बिंदास एलेट एग्जाम दे सकते हैं। नाउ फॉर फॉरेन नेशनल OCI दैट इज ओवरसीज सिटीजन इंडिया एंड पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो भी ये टेस्ट दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उनको सिर्फ एलेट की एप्लीकेशन भरनी होगी, उनको एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दे नीड टू डू इज फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द ओनली क्राइटेरिया दैट मस्ट बी मेट इज दैट दे नीड टू सिक्योर 65% in their 10+2. Yes, it is a mandatory requirement कि you should have a 65% criteria, you need to meet this and only then you will be able to sit. Now अब कैसे seats bifurcated है ये आगे हम समझेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं प्रोग्राम्स क्या है। सो ये जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करता है, 5 year लॉ, 3 year लॉ, LLM। अगर 5 year की बात की जाए तो ये देते हैं सबसे पहले BA LLB ऑनर्स, 110 सीट्स थ्रू एलेट। देन फॉरेन नेशनल्स के लिए ये रही रिजर्वेशन, ये रही OCI एंड PIO के लिए। साइमल्टेनियसली जो लेटेस्ट कोर्स ये लेके आए हैं इस साल से वो है BCom LLB ऑनर्स। नाउ दिस इज अ नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम, ऑलराइट, एंड इसमें सीट्स कितनी है, 50 सीट्स है थ्रू एलेट। देन फॉरेन नेशनल के लिए 5 सीट्स एंड OCI एंड PIO के लिए अगेन 5 seats. So these are the programs that they offer for integrated program, 5 year program, right? Now पैटर्न समझ लेते हैं। नाउ ये जो पूरा पैटर्न है, पेपर पैटर्न, ये 2 घंटे का है, यानी कि 120 minutes will be with you. नाउ सेक्शंस कितने हैं, सेक्शन है A, B एंड C। सबसे पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपके ग्रामर, वोकैबलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो कवर होता है। 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। देन कम सेक्शन B करंट अफेयर्स, इसमें सब स्टैटिक जीके, करंट जीके, लीगल डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, सारी चीज़ें आएंगी एंड इसमें 30 क्वेश्चंस एंड 30 पार्ट्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सेक्शन जो है वो है अपना लॉजिकल रीजनिंग, बिकॉज इसमें आते हैं 70 क्वेश्चंस विद 70 मार्क्स। नाउ इसमें जो है क्रिटिकल रीजनिंग भी पूछा जाता है, जैसे कि क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, अजम्पशन, इन्फरेंस, साथ ही साथ होते हैं साइलॉजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस लाइक दैट। एंड ज़्यादा इसका फोकस जो है लॉजिकल रीजनिंग का वो एनालिटिकल रीजनिंग पे भी रहता है। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग एंड CR। सो लॉजिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना होगा, इसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अगैन दिस इज ऑफ द अटमोस्ट वेटेज इन द होल पैटर्न। नाउ मूविंग अहेड, इसका +1 मिलेगा आपको फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। सो बी अवेयर ऑफ दैट। अगेन पेपर मोड जो है अपना वो ऑफलाइन मोड में होगा, दैट इज पेन एंड पेपर OMR बेस्ड, जो क्लैट जैसे कंडक्ट करवाता है हूबहू वैसे ही। सो द ओनली डिफरेंस एंड द मोस्ट मेजर डिफरेंस जो अगर अभी तक देखने को मिला है व्हेन कंपेयरिंग दैट ऑफ क्लैट एंड एलेट इज इन दिस ओनली कि यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का जो है इस पर ज़्यादा वेटेज दिया गया, और उसमें भी लॉजिकल रीजनिंग में भी एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है अभी तक में। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट ALET examination. If you want to know more, if you have still any questions left out, please feel free and ask me in the comment section. Thank you.